महाकुंभ ये तो सुना ही है, मगर होता क्या है महाकुंभ और ये शब्द कहाँ से आया? कुंभ का मतलब होता है कलश, घड़ा। महाकुंभ या महाकलश, सोचिए कि कलश का साइज कितना बड़ा होगा। हर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग शहरों में एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है। और महाकुंभ है इस पूरे देश में, पूरी पृथ्वी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व। इतना बड़ा पर्व जितना ना पहले कभी हुआ है ना आगे कभी बन पाएगा। पर होता क्यों है महाकुंभ? और कौन से 4 शहर? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन 4 शहरों में एक के बाद एक हर 12 साल में एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ के पीछे 2 कमाल की कहानियां हैं। आज ये 2 कहानियां मैं आपको एक के बाद एक सुनाने वाला हूँ, क्योंकि महाकुंभ फिर से आ रहा है। कब और कहाँ? 13 जनवरी को प्रयागराज में। इस बार नंबर प्रयागराज का है और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें हर नागा साधु, हर अघोरी, हर मठाधीश, हर बड़े मंदिर के संत महात्मा, हर ऋषि मुनि, हिमालय में बसे और तपस्या करते हुआ हर मुनि और ऋषि, हिंदुत्व को मानने वाला हर रक्षक वहां जमा होगा। महाकुंभ की 2 कहानियों में से एक कहानी है सर्पों और गरुण देव के बीच की। क्या है ये कहानी? एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। एक थी कद्रू और दूसरी थी विंता। कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रू को मिले 100 अंडे। ये देख के विंता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विंता ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मुझे भले बच्चे कम दीजिए मगर मेरे बच्चे कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु और विंता को मिले 2 बड़े अंडे। अब जो 100 अंडे थे वो एक एक करके धीरे धीरे फूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे निकलने लगे। कौन से बच्चे? सांप। पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ कद्रू को माना गया है। तो कद्रू के एक एक करके जब अंडे फूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे तो विंता इम्पेशेंट हो गई। सब्र का बांध टूटने लग गया उनको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे। और उस जल्दबाजी में विंता ने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथ से फोड़ दिए। उस अंडे से जो निकला वो अर्धविकसित शरीर था। एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। वो तुरंत हवा में उड़ा और नाराजगी से अपनी माँ विंता से कहा कि ये गलती जो आपने मेरे साथ की वो दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा, सब्र रखिए। और उड़ गया आसमान में। वो कहाँ गया वो भी बताऊंगा, पर उसके पहले बात करेंगे कि वो एक बचा हुआ अंडा उसका क्या हुआ। समय के साथ जब वो अंडा फूटा तो उसमें से पक्षी का चेहरा, बाज का चेहरा लेके एक इंसान पैदा हुआ जो उड़ सकता था और उसका नाम रखा गया गरुण। उसका बड़ा भाई जो पहले निकल गया था आधे शरीर के साथ, उनका नाम पड़ा अरुण। और अरुण आज की डेट में सूर्य देव का सारथी है, जो सूर्य के 7 घोड़े चलाता है। वो गरुण का भाई अरुण है। जब तक गरुण बाहर आया तब तक विंता माँ कद्रू और उसके 100 संतान सांपों की दासी हो चुकी थी। गरुण को ये देख के अच्छा नहीं लगा। गरुण गया और उन सब से पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग दासित्व से मुक्त कर दो। और सब ने कहा कि वैकुंठ धाम से अमृत कलश ला के दे दो। कलश, कुंभ, घड़ा जिसमें अमृत रखा है उसको कहते हैं अमृत कलश। गरुण इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ भी करके वो कलश ला के तुम लोगों को दूंगा जिसके बाद तुम लोग मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कर दोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया। और उसके बाद गरुण उड़ के गए वैकुंठ धाम और वैकुंठ धाम से अमृत कलश उठा लिया। इंद्रदेव, सूर्य देव, जितने शक्तिशाली देव थे सब गरुण का रास्ता रोकने की कोशिश किए, मगर गरुण इतने शक्तिशाली थे कि एक एक करके उन्होंने सबको हरा दिया। ये बात पहुंची विष्णु जी के पास। जब देव भागते हुए उनके पास गए और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर ये अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। पता नहीं कहां से एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी आया जिसका चेहरा पक्षियों के जैसा है, शरीर इंसानों के जैसा है और साथ में है पंख जो उड़ता है, जो हम सब लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है। रोकिए उसको। विष्णु जी उतरे युद्ध में और गरुण और विष्णु जी के बीच में युद्ध हुआ। इस पूरे युद्ध के बीच में विष्णु जी को ये समझ में आया कि गरुण के हाथ में अमृत कलश है मगर गरुण उसको खोल के उस कलश से अमृत ग्रहण नहीं कर रहा है, सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है। तो फिर विष्णु जी ने उससे पूछा कि ये क्यों चुरा रहे हो, इसको लेके कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब अमृत कलश खुद तुम्हारे हाथ में है तो उसको ग्रहण क्यों नहीं कर लेते। तब गरुण ने पूरी बात, पूरी व्यथा बताई
कि वो अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए ले जाना चाहता है। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पे तुमको ये अमृत कलश ले जाने दूंगा। वो शर्त ये है कि अगर मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ तो अमृत कलश को जमीन पे पहुंचाने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे, मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने इस शर्त को मान लिया। जैसे ही गरुड़ उस अमृत कलश को ले जाके जमीन पे रखे, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वो अमृत कलश गरुड़ ले जाके रख चुके थे सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू के सामने, तो उनका प्रण पूरा हो चुका था, जिसके कारण उनकी माँ विंता को दासित्व से मुक्त कर दिया गया। दासित्व से विंता मुक्त हुई, लेकिन कलश और अमृत इन सबको नहीं मिल पाया। ये है पहली कहानी अमृत कलश की, क्योंकि ये माना जाता है कि जब विष्णु और गरुड़ आपस में युद्ध कर रहे थे तो उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पे गिरी, और माना जाता है कि वो 4 जगह जहां अमृत के वो बूंद गिरे वही वो 4 जगह है जहां आज महाकुंभ होता है। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। दूसरी कहानी जुड़ी हुई है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जिसमें एक तरफ सारे देव खड़े थे और दूसरी तरफ सारे असुर। कूर्म अवतार में विष्णु जी खुद कछुए के रूप में उसके एक्सिस बने हुए थे और पर्वत को मथा जा रहा था। एक एक करके चीजें निकल रही थी और निकलते निकलते अमृत कलश लेके निकले धन्वंतरी। जब धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखा गया तो असुर उसको धन्वंतरी से छीनना चाहते थे और देवों को तो वो चाहिए ही था। उस पूरे खींचा कशी में ये पूरे अमृत कलश को लेके देवगण दौड़े बचाने के लिए अमृत कलश को असुरों से। जब इधर से उधर दौड़ते रहे तो वो 12 दिन तक, और वो 12 दिन हमारे वाले 12 दिन नहीं, उनके वाले 12 दिन, इन 12 दिनों में 4 जगह उन्होंने विश्राम किया, रुके। वो 4 जगह फिर वही 4 जगह है जहाँ पे अमृत कलश को रखा गया था, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो ये 2 कहानियां हैं, और इसीलिए क्योंकि उनके जो 12 दिनों का सफर था जिसमें 4 बार उन्होंने ब्रेक लिया था, उस हिसाब से वो 4 दिन हर 12 साल में एक शहर में आते हैं। तो ये 2 कहानियां हैं अमृत कलश की, जिसके कारण होता है महाकुंभ, और कुंभ का मतलब होता है कलश। तो आप जानते हैं कि महाकुंभ कब हो रहा है अगली बार, कहाँ हो रहा है अगली बार, और उसका औचित्य और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, दूसरों को भी बताइए। इसको शेयर कीजिए और खुद पहुंचिए महाकुंभ के दर्शन करने प्रयागराज में 13 जनवरी को। मैं भी मिलूंगा आपसे।